खत्म कर रखा है हर एक महकमे ने। महकमे हमारा काम जो किसानों का सब महकमे से पड़ता है, लेकिन कोई भी खरा नहीं उतर रहा और हम पर रिश्वत ले लेकर हमारा काम कर रहे हैं। बिजली तो खत्म कर दिया, रिश्वत की बात कर रहे हैं। अरे बिजली वाले महकमे में दुगनी वो कर दी, दुगनी पावर दुगनी कर दी, और फिर पैसे जमा करें तो फिर भी वे फिर बिल आ जहाँ दूसरे का भी तीसरे का बिल ले रहे हैं। कैसी सरकार बन रही है? बिजली वाले और महकमे के बाप बन रहे हैं, ये मोदी के बाप भी है बिजली वाला महकमा। तब ये सब महकमे से लड़ रहे हैं हम भी 7 महीने से लगातार आ रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है बिल्कुल। पड़े मत हो, हम तो ऐसे है कि आपकी सरकार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल हम एक हैं, किसान एकता, सब एकता है। सरकार क्यों नहीं मान रही फिर आपकी, वरना वार्ता करने आ रही है? मत मानो, हम तो चाहे 2400 मना देंगे, हमारे हाथ में 2400 मना देंगे। हम पर वही हथियार है और क्या, अगला पीछे वो सब हथियार वो ही है वोट का ही। हमें यही बनाई, यही हमें खाने ना आई, हम इन्हें बना भी सकते हैं, हम इन्हें गिरा भी सकते हैं। बताओ, वोट बैंक का डर नहीं लग रहा सरकार को, ये चला जाएगा हमारा? अरे नहीं लग रहा, इनका मन जानता होगा। मोदी तो सूख कर लक्कड़ हो लिया हमारे सामने, अब तो गोडे टोकने में और आंसू बहाने में हो रहा। अब तो झूठी बात तो कह रही है, पर सरकार ऐसी झूठी हमें भी आज तक न देखी। जो राजा सो भगवान सो दूसरा नंबर मोदी उसका हो। तो मोदी जी ने आप सौगात तो दी थी आपको, डीएपी जो उसका डाई का कट्टा, वही 1200 हमें न दिया, हमें न दिया। हम सौगात ना लेते, हम तो अपने अंग पसीने के पैसे ले। 1 रुपया कम नहीं है, 1200 में 1200 रुपए सब्सिडी दी है, नहीं दी? अरे बेटे, जो 1200 रुक जाओ, जो 1200 कल भी क्या, अब तो 1 महीने पहले वो आ जाए, वो तो अपने कागज में पता ना क्या कर रहा। हमें कोई भी पूरे जिले में आज यूरिया का कट्टा नहीं है, और ऐसी निकम्मी सरकार है। अब लो तो पैसे ले है नीचे ने, और सरकार और याद एरिया मेज पे है। ऐसी रिश्वत खो सरकार हमने नहीं देखी। जैसी यहाँ इस सरकार में खाद ही पूरा ना हो रहा है। और देखो, अब कर दिया बीघों पे, अब कर दिया किसी ने चाहिए, किसान ने 10 कट्टे मिल रहे 2 कट्टे, और ऐसी तो हमें सरकार देखी ना बिल्कुल। कैसे सरकार, हम पैसे दे रहे तो हमारे पैसे भी ना ले रही, ना हमें खाद दे रही। किसानों को खाद ना मिल रहा। हम पैदावार कैसे बढ़ाओगे? हम तो एक फार्मूला हम पे, हम अपने खाने लायक करेंगे पैदा, और ये कुछ भी कर लियो, फिर बेच लियो गल्ला, और ये बांट लियो मुफ्त में गल्ला, जब हम देंगे ना हमारा होगा। किसी के दबाव में है क्या सरकार? सरकार अपने तानाशाही दिखा रही है, हम भी कुछ है तो किसान भी कुछ है, वे कुछ है तो हम भी कुछ है, और हम 24 में दिखा देंगे क्या है, 22 में नतीजा दिखा देंगे उस बात का सरकार का। हमारे हर एक महकमे से किसान का ताल्लुकात पड़ता। 80 साल हो रही है, 80 साल। मेरी इससे भी 2 साल ऊपर है। पर सरकार तो कह रही है नेपाल से भी सम्मान निधि दे रहे हैं। हम ना सम्मान निधि देते, हम अपने अंग पसीने का पैसा लेते हैं, और हम हमारा भाव रेट दो हमें, जो ऐसे का 14 दिन भुगतान कर, जो पैसा हमें कीमत है। अरे 4 साल तुम्हारे खाना पीना बढ़ा, कभी हमें 10 रुपए दिखावा है, कभी हमें 20 रुपए दिखावा है। हम किस बार बढ़ाया जाएगा पैसा करने पर? हाँ 24 में बाबा कहेंगे, 24 में इनका ले लो, 22 में कहेंगे, बाबा कहेंगे कीमत बताओ क्या करें। हमारे आदमी होंगे वहाँ, और वे कीमत बढ़ाओगे तो ये बढ़ाओगे तो कीमत, जब हमें कीमत चाहिए, हमें हराम का पैसा चाहिए, हम अपने अंग पसीने का पैसा चाहते हैं। हमारे 10 साल हो गए ऐसे ऐसे भगाते भगाते, कभी 5 रुपए दिखावे हमें, कभी 10 रुपए दिखावे, ऐसे पैसे हम लेते ना, हमने अपनी फसल का पैसे ले होंगे हम तो। हाँ। सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है, इन कानूनों से किसानों की स्थिति सुधर जाए। हमें बहका रही है, झूठे हैं ये। एक बात और बताऊं आज मैं, एक बात और बताऊं मैं आज, या सरकार कहवे कुछ है और करे कुछ है और पावे कुछ है। उस टाइम पे हम पक्के अपनी फसल के पैसे लेते, हम अनुदान किसी का नहीं लेंगे।
बिल्कुल भी। ताऊ जब ये सरकार आई थी 2014 में, मोदी जी ने खुद कहा कि हम काला धन लाएंगे जो स्विस बैंक में है ना बाहर विदेशों में। हाँ। लेकिन अब रिपोर्ट आई है वो पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब काला धन जो है ज्यादा हो गया। अच्छा ये तो तुम्हें अब दिख गई, ये तो दिख वो तो अपने आप ही भाग गया था, मैं चोर। जूही तो गणे डकैत होगी। ये तो और चोर पाए फिर। मोदी जी ने तो चुनाव लड़ा था इस बात पर कि काला धन लाएंगे, पर तो एक ज्यादा हो भी गया। ना लाया और बढ़ गए। इनके पैसे, इसी निकम्मी सरकार के जो काले धन के पैसे हैं और ज़्यादा विदेशों में चले गए। और विदेशों का मतलब क्या है, काला धन जब तो कम हा, अब 1 रुपए का 4 रुपए हो गया इस सरकार में। या सरकार जो है काले धन की सरकार है या किसानों की सरकार नहीं है। तो अब आपका सीधा फोकस 22 पर 24 पर है। 22 पे 24 पे 22-24 पूरी गवर्नमेंट क्या लग रहा है सरकार मानेगी? मानेंगे पूरा मानेंगे। 12% पर बंगाल में नहीं माने, बंगाल में गए थे ना आप लोग, फिर भी नहीं हटी पीछे। क्यों ना करी? नहीं तो मान नहीं सरकार मानी नहीं आपकी बात, चुनाव नहीं, जनता ने बना तो दी, जनता ने बना दी सरकार बंगाल में तो। नहीं ताऊ जैसा आप लोग कहते हैं कि हमने बंगाल में हरा दिया, पर सरकार ने तो आपकी बात नहीं मानी ना। फिर कौन सी सरकार? रुक तो डरी सही, नहीं ने, फिर भी डरी नहीं। कौन सी सरकार? कौन? भाजपा। हाँ। फिर वही आ गई। जो नंगा निकम्मी सरकार होती है वह एक आदमी से ना मान्य करती है। जब सारे के सारे स्टेटों में या सरकार गिर जाएगी, जब इसका बहुमत नहीं रहेगा, जब ही तो मानेंगे। और जो निकम्मा आदि जब ही तो मानेंगे जब हम इसे वोट ही ना देने के। तो योगी जी किस दम पे कह रहे हैं कि हम देखो, हम ना योगी जी की बात करते ना सोगी जी की करते। हमारा है किसान के हित की बात करेगा, हम उसे वोट देंगे, हम बिल्कुल नहीं देना है। बाबा एक आखिरी सवाल, राम मंदिर जो जमीन खरीदी गई उसमें घोटाला हो गया, उसे कैसे देखें? ऐसा ना हम मंदिर की बात करते ना मंदिर जानते। हमारा मंदिर तो हल है। जब हम किसान खेत में हल जोतन जाते हैं, हम कहते हैं भली करे भगवान, हे किशन श्री कृष्ण महाराज जय हो। हम तो मंदिर जानते ना मंदिर गए कभी तो कोई चंदा ना, हमें ना। ये तो वही ठग्गो बज्जो आदमी है। में चंदा नहीं दिया आपने? ना हमने ना दिया ना दे। मैं बोला देखिए हमारा तो गुजारा ना चल रहा, पैसे कहाँ से दे दे, पैसे कहाँ से दे दे? ना चंदा दे ना चंदा दिया। और ये जो सिल्ली चांदी की दाब रहे हैं और ये कर रहे हैं बेकारी काम है। भैया हमारा खाद खरीदने के पैसे नहीं, हम ना दे मैं कुछ भी ना। हम मंदिर की बात 10-20 रुपए इकट्ठा करके दिए वहाँ। और ना लोगों ने ना दे तो उन्होंने दिया जो RSS के आदमी जिनका काला धन है, जिनका काला धन विदेशों में भी ना थम रहा, वे दे रहे हैं मंदिर में पैसा। हमारा कोई काला धन है? उनका दौड़ा हो गया वो। मात्र 1.5 साल की बात तो है, 1.5 साल की बात है और 1.5 साल कोर्ट ने भी कह रखा है, तो आप उनकी बात मान जाओ ना। ए हम ना मानते, हम तो कानून वापसी और घर वापसी। हम इतना जावे ना, 70 साल की हमारी उम्र हो गई और चाहे हम यहाँ पड़े तो रहेंगे भूखे, और अभी हम जाने वाले नहीं हैं। तो सरकार भी यूँ कह रही है कि हम बिल वापस नहीं करेंगे। ना करो मत करो, हमारा के बिगड़ रहा है भैया। हम तो अपने घर ना पड़े यहाँ पड़े रहेंगे। अच्छा ताऊ ये बताओ, तुम्हारे MSP भी बिल वो कानून बना देते हैं, बिल भी माफ कर देते हैं, फिर तो सरकार बढ़िया है ना। और जब बिल ये तो सुनो, फिर भी हम अपना सोच समझ के कदम से देंगे वोट। ये कानून पहला काम है कानून वापसी का, और हमारे बिल वापसी के लिए तो मना कर दी उन्होंने। ना करी तो मना कर दी तो जान दे, हम अपनी मुंह से मना कर देंगे। अब क्या 2022 में गांव में ना बढ़न दे ना ये एक भी MLA MP चले तो जियो गांव में, जियो एक में भी। भाजपा के नेता है। अरे सुनो तो सही, और क्या हम योगी जी रोक देंगे? योगी जी तो आवेंगे ही। हम गांव में MP MLA तो हमारे से बनेंगे, जो भाजपा के नेता है। चलिए ठीक। एक नहीं जान दे बेटे।